साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंदे जी को हम प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का, जिसमें हम खंड संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। खंड वर्ग का, खंड वर्ग का तीसरा सूत्र है खालिद कहानी सूत्र। खालिद का नाम के जो उपासक थे, उनका महाचान बंदे जी के साथ होने वाला संवाद। खालिद कहानी उपासक मक्काचान जी के पास आकर उनको कहते हैं कि भंते, सुत्त निपात में मागंधीय पन्न के बारे में बताया गया है 8वें वर्ग का। उसमें जो बताई गई बातें हैं उसका संक्षिप्त में भगवान ने गाथा कही है। भंते, उसका यदि दीर्घ से अर्थ बताए तो अच्छा होगा। तो कहते ठीक है करके। तो उसमें एक शब्द आता है ओकंग। ओक यानी ग्रहण किया जाता है। तो रूप धातु को गहपति विज्ञानस्य ओको। रूप धातु जो है वह विज्ञान का भोजन है। यानी विज्ञान रूप धातु के होने से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए उसे ओक कहा है। उसके बाद में इस प्रकार से पंचोपात, इसलिए उसे ओक कहा है। और यह जो ओक है, इस रूप धातु के प्रति जो राग है, जो बंधन है, इस बंधनों के बंधे हुए होने के कारण ही उन्हें ओकसारी कहा जाता है। यानी वह ओकसारी बनता है कि उसको उस तरह से। उसके बाद में आज हम देखेंगे कथम च गहपति अनोकसारी होती। अनोकसारी का मतलब होता है जो उसके ग्रास में ना आए, जो उसके फंदे में ना फंसे, जो उसके बंधन में ना बंधे, वैसे व्यक्ति को अनोकसारी कहते हैं। तो रूप धातु या खो गहपति यो छंद यो राग या नंदी या तन्हा। क्या कहा गया है? अनोकसार्य ने कोई शिकारी जो फंदा डालता है उस फंदे में न फंसने वाला। ठीक है। तो यह जो रूप का जो फंदा है उससे विज्ञान बनता है, या फिर उसमें वो फंस जाता है। रूप होने के कारण विज्ञान है, तो वो उसका भोजन समझ लो, ग्राह्य बात समझ लो, उसके बंधन में बंधा हुआ है। तो रूप के प्रति जो राग है, रूप रूप के प्रति जो राग से युक्त बंधन है रूप धातु का, उस बंधन के कारण विज्ञान पुनः आगे आगे चलता है। तो जहां तक ये राग रहेगा तब तक उसे ओकसारी कहा जाएगा, यानी उसके फंद फंसा हुआ कहा जाएगा। अब यहाँ कहें नोकसारी, जो उसके ग्रास में, जो उसके फंदे में न फंसे। तो कैसे? तो गहपति यो रूप धातु, ये रूप धातु के प्रति यो छंदो, ये छंद जो है, छंद यानी इच्छा है। छंद यानी इच्छा। रागो, राग का मतलब होता है प्रबलता से, हमारी जो कामना जिसे कह सकते हैं, राग है ना वह। नंदी, नंदी यानी रट, उस चीज की प्राप्ति के लिए जो रट लगाना है, नंदी वह आशा से युक्त होकर जो वह है वह। या तन्हा, ये रूप धातु के प्रति जो तृष्णा है वह तृष्णा। ये उपयुपादाना चेतसो अधिष्ठानाभिनिवेशानुसय ते तथागत पहिना। कहते हैं कि ये जो उत्पत्ति के लिए पुनः पुनः चित्त में अधिष्ठान के अभिभाव से युक्त होकर उसके बंधन में बंधकर जो बार बार जन्म देने के लिए काम करता है, ये जो जितने हैं ना, ये छंद, ये राग, ये नंदी, ये तन्हा, ये सारी की सारी चीजें
उत्पत्ति के लिए इस चित्त में अधिष्ठान भाव से बैठकर उसके विपाक स्वरूप में हमारा जन्म मरण चलते रहता है। भगवान बुद्ध जी के प्रति ते तथागत, तथागत का तथागत, इसमें तथागत शब्द कहते समय अरहंत का शब्द आना चाहिए। तथागत के साथ साथ ये जो अरहंत है, जीवन मुक्त है, उनके लिए भी पहीना, उनका ये प्रहीन हो चुका है। क्या प्रहीन हो चुका है? छंद, राग, नंदी, तन्हा, और इनसे युक्त होकर जो उत्पत्ति के लिए चित्त की चेतनाएं बंधी हुई है, ये भाव जो है जन्म का, ये जो भाव है, यह तथागत का प्रहीन हो चुका है। उच्छिन्न मूला, जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया है। तालवत्तु कथा, जैसे कोई ताड़ का वृक्ष हो और ऊपर से जहां ये दिखाई दे, पत्ते दिखाई दे, वहां से कट गया हो। तालवत्तु कथा, अनभावं कथा, यानी अभी वह फिर नहीं आ सकता। आयतिंग अनुत्पाद धम्मा, पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, पुनः जन्म नहीं ले सकता, ऐसे भाव को आ गया। यानी एक बार तथागत का ये जो छंद, राग, नंदी है ना, तन्हा, ये पूर्णतः नष्ट हो गई है, चित्त से खत्म हो गई है। अब ये पुनः नहीं बन सकती, तथागत का भी अर्थ का। इस न बनने के कारण, पुनः उत्पत्ति का चित्त न जागने के कारण, तस्मा तथागतो अनोकसारी उच्यते, इसीलिए तथागत को अनोकसारी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस सूत्र में हमें प्रकट हो जाता है कि एक बार जो अरहत्व को प्राप्त कर ले, वह व्यक्ति पुनः इस ओक में नहीं फंसता, पुनः इस जाल में नहीं फंसता, पुनः वह शिकार नहीं बनता। ठीक है। इसी प्रकार से वेदनाया, वेदना, वेदना धातु या खो गहपति, वेदना धातु जो है वह संज्ञा धातु या खो गहपति, संज्ञा धातु जो है वह संखार धातु को गहपति, विज्ञान धातु या खो गहपति। ये जो पांच उपादान स्कंद है, इन सभी के प्रति ये जो छंद है, ये जो राग है, ये जो नंदी है, ये जो तन्हा है, ये जो उत्पत्ति के लिए चित्त के अधिष्ठान भाव से, हम लोग अनेकों बार कहते हैं ना कि ये पुत्र, ये ऐसा ही पुत्र मुझे जन्मों जन्मों तक मिले, है ना। हम कहते हैं वो क्या है? गांठे ही तो बांधना है उत्पत्ति के लिए। मेरा पति 7 जन्मों तक मिले, कितने 7 जन्म आएंगे? हर जन्म में 7 जन्मों की बात करें तो अनेकों बार जाएंगे, है ना। अनेकों बार बैर में भी कहते हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे करके, तुम्हारा, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे करके कहते हैं। तो क्रोध में कहने वाला ये सब क्या है? ये इसी तरह से बंधन ही बांधना हुआ है ना। अधिष्ठान अभिनिवेशांश है, वह उस तरह से आता है। तो ये जो जन्म के लिए, उत्पत्ति के लिए हमारे मन में हमारे अनेकों कामनाएं होती है जन्म को लेकर, चाहे राग से कहे, चाहे देश देश से कहे। हम लोग क्या कहते हैं कि मुझे तो ऐसा जन्म चाहे। पंछियों को देखकर लगता है कि हम लोग चिड़िया होते तो कितना अच्छा होता। तो उसमें क्या हुआ? हमारा चित्त जागा है चिड़िया बनने का। मछलियों को देखकर लगता है पूरी दुनिया घूम कर आती, क्यों ना हम उनके पास जन्म ले ले। तो वो हो जाने की इच्छा होती है ना। धनवानों को देखकर लगता है कितना अच्छा है। दुराचारियों को देखता है जो विपाक नहीं भोगते, अरे ये तो पाप कर्म कर रहे हैं और इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो क्यों ना हमें भी ऐसा जीवन मिले कि इसमें कोई तकलीफ ना हो करके। तो ये क्या है? ये जन्मों जन्मों तक इस उपादान स्कंद को ही तो मजबूत कर रहे हैं, अधिष्ठान ही कर रहे हैं एक तरह से, जो हमें उत्पत्ति के लिए हेतु बनता है। इसमें तथागत ने वो जो मागंध्य गाथा है, उसमें तथागत ने कहा कि तथागत का ये जन्म के प्रति जो भाव है वो अभी खत्म हो चुका है, उससे मुक्त हो चुके हैं। तो क्या, कैसे खत्म हुआ है? तो ये जो नंदी है, ये जो राग है, ये छंद है, ये तन्ना है, या फिर उपादान, उत्पत्ति के लिए जो चेतना है, अधिष्ठान भाव से चलने वाली जो है, जो घर में घर कर कर बैठती है, वह तथागत की पूर्णतः खत्म हो चुकी है, प्रहीन हो चुकी है, जड़ से उखाड़ कर फेंक दी गई है। ताल के वृक्ष की तरह कि ऊपर से कट जाए तो अब पुनः न आ पाएगी, ऐसी हो गई है। अभी पुनः अस्तित्व में न आए, ऐसे भाव से
पुनः जन्म ही न ले, इस तरह से वह स्थिर हो गई है। तस्मा तथागतो अनोकसारीति उच्यते, इसीलिए तथागत को अनोकसारी कहते हैं। एवं को गहपति अनोकसारी होती, इसीलिए वह कि जो जाल में न फंसे उसे, है ना, से कहते हैं, यानी जो शिकार न बन पाए वैसे भाव में आ जाती है। इसे गृह भी कहा गया है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कहते हैं, परंतु सिंहली में उसे गोदुरु कहा है। गोदुरु यानी जो फंदे में फंस जाता है वह, तो ये फंदे से बाहर निकल आया हुआ ऐसा है, यह होता है अनूकसारी। फिर इसके बाद में कहा गया है कथंच भिक्खवे अनिकेत सारी, निकेत सारी। निकेत सारी का मतलब क्या होता है? निकेत सारी यानी घर में, ठीक है, इसमें कहा घर। कथंच भी कथंच गहपति निकेत सारी होती, निकेत सारी रूप निमित्त निकेत सार, सार विनिबंधा को गहपति निकेत सारिति उच्यते। ये जो रूप है, इस रूप के प्रति, है ना, ये जो क्लेश जो है, जो फैलने वाले जो क्लेश है, इन क्लेशों को, इन क्लेशों को यानी हमारे मन में राग द्वेष मोह, इन क्लेशों को फैलाते हुए इसके साथ जो बंधन बना है रूप के निमित्त को लेकर, उसे कहते हैं उसका निवास। ठीक है, अब इसका अर्थ कैसे समझे? अब जैसे हमारा मन शरीर में उसकी सुंदरता पर अटक जाता है, ठीक है, और हम उस व्यक्ति के संपूर्ण चित्र को अपने मन से भी उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे मन में जो वासनाएं जागती है, कैसे जागती है? किसी सुंदर रूप को देखा, उस रूप का हमारे मन में प्रतिबिंब आ जाता है, और हम आंखें बंद करके उस रूप का इमेजिनेशन कर सकते हैं। उस रूप को बंद करके भी हमारे चित्त में राग जाग सकता है ना। तो बाहरी रूप को हमने कहाँ बिठा दिए? घर के अंदर बिठा दिए। किसे बिठाए? वास्तव में रूप बैठा है क्या? नहीं, निमित्त बैठा है। केवल निमित्त मात्र से कहे जाए तो हड्डियों के कंकाल को भी देखकर हम कह सकते हैं कि ये स्त्री का रूप है, पुरुष का रूप है करके हम पूरा चित्रित कर सकते हैं। सुंदरता, इस यानी इस संपूर्ण 32 प्रकार की अशुचियां होने के बाद भी हमें हमारे रूप में सुंदरता दिखाई देती है ना। तो इस रूप निमित्त जो है, रूप का निमित्त जो है, इस रूप के निमित्त में बिठा देते हैं, घर करा देते हैं। किसे? ये जो संसार के बंधन है उसे, ये जो चित्त है उसे बांध देते हैं। थोड़ा सा कठिन है, इसका सरलता से इतना अर्थ समझो कि हमने हमारे चित्त में जो क्लेश है, जितने क्लेश है, इन क्लेशों के फंदों को अपने रूप के आरमणों में, अपने रूप के निमित्त में उसे घर दे दिया है। ठीक है, तो रूप निमित्त के रूप में उसमें घर दे दिया, यानी हमारे मन में जितने निमित्त उत्पन्न हुए उनमें हमने बिठा दिया है। किसके? रूप के। उसे कहते हैं निकेत, निकेत सारे, यानी मन में ही जिसको घर कर कर बैठा दिया गया है क्लेशों को, ठीक है, उसे। इसी प्रकार से सद्द निमित्त, सद्द निमित्त शब्द का जो निमित्त है उसे, गंध निमित्त गंध का निमित्त है ना। तो रूप हो गया, शब्द हो गया, यानी आंखों से देखा जाने वाला रूप। बाहरी रूप को आंखों से देखकर कहाँ बिठा दिए? घर में बिठा दिए, घर में बिठा दिए, वो हो गया निकेत सारे। कान से शब्द सुना, फिर वही बात होती है ना, उसने मुझे जानू कहा था, उसने मुझे प्रिय कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था। उसका शब्द कितना मधुर है, कितना प्रेमळ है, कितना आह्लाददायी है। उसके एक शब्द को सुनने के लिए मन आतुर रहता है। कहाँ से आरंभ? क्योंकि उस शब्द के निमित्त को कहाँ घर 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 बना दिया है? अपने में घर बना दिया है। तो शब्द शब्द निमित्त को बिठा दिया है ना। अब ये जो मधुर स्वर वाला व्यक्ति गुस्से से बात कर ले तो हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है। हिल जाती है कि नहीं?
कैसा कैसे बोल दिया मुझे। हाँ, तुरंत, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आंखों से अश्रु आ जाते हैं। देखा होगा जिनसे प्रेम करते हैं उसके सामने पुरुष भी रोता है कि नहीं, स्त्री भी रोती है, क्यों? क्योंकि जो न सुना हुआ शब्द वो सुनने को आ रहा है, तो उस शब्द का निमित्त घर कर कर बिठा गया है। उसे निकेत सारी, गंध, सुगंध जो है, स्त्री का सुगंध होता है, पुरुष का सुगंध, चाहे जो भी हो जैसा भी हो, स्त्री सुगंध है, पुरुष सुगंध है। वह सुगंध वर्तमान लोग दुनिया में भी है। हम अच्छा खाना है देखते हैं तो थोड़ा सूंघ के देखते हैं खाना खराब हुआ है कि नहीं हुआ है करके, है ना। सभी चीजों के बारे में वो है। तो हमने क्या कर दिए हैं, उसे अपने घर में बिठा दिए हैं। निकेत सार यानी घर में आवाज आवाज दिए है उसे। रस निमित्त, रस का निमित्त, चखना जो है, हम जो देखते जीवा से जो जो चीजें चखते हैं, वो सारे जो जो स्वाद लेते हैं, उन सभी निमित्तों का ये भाव हो गया है ना। इस निमित्त के अलावा कहीं और कुछ स्वाद आ जाए तो हमें अटपटा सा लगता है। उसे कहते हैं निमित्त में बिठा देते। उसके बाद में पोट्टब निमित्त, पोट्टब यानी स्पर्श का निमित्त, स्पर्श निमित्त। और फिर है धम्म निमित्त, ये जो धर्म का निमित्त है, इसे पकड़कर अपने भीतर बिठा देना। योगो गहपति निकेत सारे उच्चति, इसे कहते हैं निकेत सारे। ये जो निकेत सारी है, ठीक है, तो इस निकेत सारी को ध्यान में रखो। पहले ओक कहा है, ओक यानी जो ग्रास बनाया जाता है, खाया जाता है उसे, ठीक है, जो शिकार की तरह है उसे। तथागत शिकार के फंदे में नहीं फंसते, इसलिए उन्हें कहा गया अनूक सारी। अभी हमने कहा निकेत सारी। निकेत सारी का मतलब होता है रूप शब्द गंध रस स्पर्श, है ना, और चित्त धम्म, इन सभी को घर चित्त में बिठा देता है, जो अपने घर में जगह देता है, घर की तरह निवास की तरह रखता है, उसे क्या कहा है, निकेत सारी। कल हम अभ्यास करेंगे अनिकेत सारी का क्या होता है, और कोशिश करेंगे कि उसके आगे भगवान ने इस गाथा का और कितना विस्तार किया है करके, ठीक है। तो ये सूत्र आप सभी को इस बुद्ध शासन को समझने के लिए, भगवान बुद्ध जी के इस विमुक्ति गुण के लक्षणों को अच्छी तरह से अर्थ को समझने के लिए, अरहतों के चित्त को समझने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म उपकारी हो जाए। साथ